जरा सोचिए, आप 25,000 फीट की ऊंचाई पर है, प्लेन में सवार है और अचानक आपकी सीट के पास की खिड़की का फ्रेम उड़ जाए। चीखें, डर और दहशत से भरी निगाहें। कुछ ऐसा ही हुआ गोवा से पुणे जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में, जहां उड़ते जहाज में खिड़की का ढांचा ही उखड़ गया। घटना 2 जुलाई 2025 की है। Q400 विमान हवा में था और यात्रियों को नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होगा। एक यात्री ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया और DGCA को टैग करते हुए लिखा, क्या यह फ्लाइट वाकई उड़ने लायक है? एक पैसेंजर मंदार सावंत ने बताया, मेरे पीछे बैठी महिला और बच्चा डर के मारे कांप रहे थे। क्रू ने उन्हें पीछे की सीट पर बिठा दिया, लेकिन डर का माहौल बना ही रहा। स्पाइस जेट की सफाई आई। वे बोले, सिर्फ फ्रेम था, कोई दबाव नहीं टूटा, कोई रिसाव नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है, क्या यात्रियों की जान को अब सिर्फ टेक्निकल भाषा में समझाया जाएगा? DGCA क्या कर रहा है? क्या किसी प्लेन को सिर्फ फ्रेम की तकनीकी बात कहकर उड़ने की इजाजत दी जा सकती है? एक के बाद एक हादसे। अहमदाबाद के हादसे का खौफ अभी यात्रियों के मन से गया नहीं है। उसके बाद कई फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग, इंडिगो फ्लाइट्स का हवा में भयंकर टर्बुलेंस और अब स्पाइस जेट की उखड़ी खिड़की। आखिर कब जागेगा देश का एविएशन सिस्टम? आखिर क्यों हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर भी अपने नागरिकों की सुरक्षा पर समझौता कर रहे हैं? क्या अब हवाई सफर भी भाग्य भरोसे करना पड़ेगा? ये कोई पहली घटना नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं। विमानन कंपनियों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। जब मन किया फ्लाइट कैंसिल कर दी, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं और सॉरी कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। 30 तारीख को इसी कंपनी के विमान की फ्लाइट को ऐसे ही कैंसिल कर दिया गया था। तब यात्रियों ने खूब हंगामा किया था। टिकट बुक्ड है, होटल बुकिंग किया हुआ है जयपुर में, ये सब कौन करेगा? बहुत नुकसान लग रहा है मैडम। किसी की जॉब जा रही है, किसी के बच्चे वहाँ रो रहे हैं। सब चीजें प्री प्लान होती है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हम लोग इस पे एडजस्ट नहीं कर रहे। आप ऐसे लास्ट मोमेंट पे थोड़ी ना होता है। आपको जयपुर अरेंज करवा के देना पड़ेगा। छोटा जयपुर अरेंज करवा के आप कोई भी फ्लाइट से बात करो, कुछ भी करो या पेमेंट करो आप, ऐसा कि हम लोग जाए वहाँ से। तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप 5 मिनट पहले? हाउ कैन यू से दैट? नहीं, वीडियो तो बनाऊंगा मैं। कैसे मना कर सकते हो आप वीडियो के लिए? मैडम ये कोई तरीका होगा आपको? मैडम ये वीडियो सामने आया, DGCA को टैग कर दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी घटनाओं के बाद इन विमानन कंपनियों का हौसला बढ़ता है। यह पहला मामला नहीं है। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इन फ्लाइट्स में असुविधाओं के लिए ऑनलाइन शिकायत करनी पड़ती है कि प्लेन की कुर्सी बैठने लायक नहीं है। सोचिए, जिस देश में मंत्री को ऑनलाइन शिकायत करना पड़े, उस देश में क्या हाल होगा। बड़ा सवाल यही है कि यात्रियों से भरपूर पैसे वसूलने वाली इन कंपनियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।